मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान को फिर मिली है केंद्र से सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उन्होंने आभार जताया और कहा, प्रधानमंत्री की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप इस अभिनंदनीय सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के गंगापुर बाईपास और करौली बाईपास कुल लंबाई 33 किलोमीटर के निर्माण के लिए 963.37 करोड़ रुपए और इस लागत के साथ स्वीकृति दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जयपुर जिले के कोथूर में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के साथ जंक्शन से शुरू होकर और राजस्थान के धौलपुर जिले के पास समाप्त है। वहीं घनी आबादी वाले क्षेत्रों और कम मोड़ से बचने के लिए गंगापुर सिटी और करौली के बाईपास प्रस्तावित है। ये परियोजना दोनों शहरों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगी और साथ ही सुचारू सुरक्षित यातायात प्रवाह और यात्रा के समय में पर्याप्त कभी भी सुनिश्चित करेगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रयास कर रहे हैं और उससे देखते हुए मान सकते हैं कि राजस्थान को एक बार फिर जो केंद्र से सौगात मिली है वो उसी का नतीजा है। किस तरह से और ज्यादा विकास सड़कों के क्षेत्र में करेगा राजस्थान, किस तरह से काम होंगे, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए श्वेता, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और विकसित भारत इस विषय को लेकर इस बात को बोलकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद जताया है। उन्होंने कहा है कि अभिनंदनीय सौगात है और इसके लिए दोनों को विशेष धन्यवाद। और ये जो सौगात है इसमें राजस्थान में जो नेशनल हाईवे 23 है उस पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के गंगापुर बाईपास और करौली बाईपास के निर्माण के लिए जो स्वीकृति है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास की मानी जा सकती है, यानी 963 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति है। तो ये स्वीकृति एक बड़ी स्वीकृति है और इससे यदि बाईपास बनेगा तो आप ये तय मानकर चलिए गंगापुर और करौली बाईपास बनेगा तो इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। और ये जो गंगापुर है ये अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है और ये जो बाईपास बन जाएंगे तो उससे जैसे करौली कैला देवी मेला है या गंगापुर में जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है उस पूर्वी राजस्थान की, वो सवाई माधोपुर से लेकर दौसा या जयपुर की भी कनेक्टिविटी बड़े तरीके से जोड़ती है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो अन्य रास्तों से ठीक से कनेक्टिविटी और मजबूत तरीके से बन सकेगी, क्योंकि यहाँ आए दिन लोगों के सामने समस्या होती थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जयपुर जिले में जो कोथून है, तो कोथून बिल्कुल पास में पड़ता है, चाकसू के आसपास कोथून के साथ ये जंक्शन शुरू हो जाता है और राजस्थान के धौलपुर के पास ये समाप्त होता है। क्योंकि जो लोग करौली और सवाई माधोपुर जाते हैं वो कोथून होते हुए जाते हैं। अमूमन बस्सी वाला जो रोड है, बस्सी या दौसा होते हुए जाते हैं, ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है या लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन मोस्टली लोग लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो इसी रास्ते से जाते हैं कि टोंक रोड से सीधे कोथून होते हुए गंगापुर करौली होते हुए सीधे धौलपुर तक पहुंच जाते हैं। तो ये घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर मोड़ है, मोड़ों से बचा जा सकेगा और ये बाईपास जब बनेंगे तो इनसे लोगों को बड़ा लाभ होगा। और खुद नितिन गडकरी है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ को कम करने में ये मदद भी करेगा और सुरक्षित यातायात एक अच्छे तरीके से वहां पर यातायात की सुगम भी यातायात हो जाएगा। तो अपने आप में एक बड़ी सौगात है पूर्वी राजस्थान के लिए। तो ये लंबे समय से समस्या थी, बहुत सारे ब्रेकर्स भी थे इस रूट पर। जब लोग गंगापुर या करौली पर जाते थे तो ब्रेकर्स पे काफी परेशान होते थे और उन्हें परेशानी इसलिए भी होती थी, घनी आबादी क्षेत्र है और घनी आबादी क्षेत्र में ब्रेकर्स जब ज्यादा होते हैं तो वो ब्रेकर बनाने वाले भी इसलिए बनवाते हैं कि ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन जब बाईपास निकल जाएगा तो लोगों को भी आसानी रहेगी और स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गंगापुर बाईपास हो, करौली बाईपास हो, लंबा इंतजार था, लेकिन लगातार सड़क तंत्र को मजबूत किया जा रहा है और एक और सौगात केंद्र की तरफ से प्रदेश को।